क्या है ये? धरती के स्वर्ग कश्मीर का आनंद लें नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ, जो आपको देते हैं शुद्ध शाकाहारी भोजन। श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग आदि के सुंदर स्वर्ग का आनंदमयी टूर आज ही कराएं अपनी बुकिंग। संसार में नहीं रहना है जैसे हम लोग मोक्ष जन्म कल्याणक में आपके जुलूस में शामिल नहीं होते। हम लोग जन्म कल्याण से हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मुझे संसार में रहना ही नहीं है। मुझे पाप ही नहीं पुण्य भी नहीं चाहिए। मैं तो संसार से ऊपर उठना चाहते हैं, मोक्ष जाना चाहते हैं। लेकिन महानुभाव, आप लोगों का इरादा क्या है? आपको संसार में जीने के लिए पुण्य चाहिए कि नहीं? धन दौलत चाहिए कि नहीं, कि हमारे जैसे बाबा बनना है? नहीं, मैं तो दोनों मार्ग बता देता हूं। यदि तुम चाहिए कि हमारा धन दौलत हो, हमारा परिवार सुखी हो, हमारे रिश्तेदार सुखी हो, हमारे जीवन में धन दौलत की कमी नहीं हो, ठीक है, मैं संसार में भटकना नहीं चाहता हूं, लेकिन संसार में अच्छी तरह जीना तो चाहता हूं। ठीक है, आप जाकर के दुर्गति नहीं पाओगे, लेकिन मनुष्य बने हो, सम्यक दृष्टि हो तो कम से कम इज्जत के साथ जियो। तो एक मकान भी हो तुम्हारे पास, तुम्हारे परिवार में सब खुशहाल हो, क्योंकि तुम रागी हो, तुम्हारे हाथ में 2 पैसा हो, गृहस्थ हो तुम। और गृहस्थी को यदि अपनी गृहस्थी सुखी करना है तो कभी भी इस बात के चक्कर में मत करना कि हम तो सम्यक दृष्टि हैं, हम तो अरहंत को नमस्कार करेंगे। नहीं, हम तो अरहंत का अभिषेक करेंगे। यदि आपको अपनी गृहस्थी प्रशस्त करना है तो 100 योजन तक भी यदि कभी भगवान का जन्म कल्याणक मिले तो जैसे बने तैसे 100 योजन तक जाना चाहिए। राजस्थान के लोग समृद्ध क्यों होते हैं? मारवाड़ी। जैन समाज में सबसे रिच समाज मारवाड़ी समाज है। बहुत अच्छी समाज है। सारी जितनी जातियां हैं जैनियों की, उनमें सबसे रिच समाज जो मारवाड़ी है। मैंने उनका रीजन पकड़ा। मारवाड़ी जन्म कल्याणक का दीवाना होता है। बस वहां जन्म कल्याण के बाद पंचकर्मा खत्म। और ये और बोलना शुरू कर दें महाराज जैसे कि 2.5 दिन तुम्हारा 2.5 दिन हमारा, तो कहते महाराज जी अब आप कहिए, हम जा रहे हैं। हाँ, आचार्य सिंह ने सही, हमने सही। हम लोगों ने कहा तो बस वो फ्री हो जाते। वो कहते महाराज आप लोग, वो कहते आप महाराज लोग ही कहते हैं। 2.5 दिन गृहस्थों का है, 2.5 दिन महाराजों का है। तो जन्म कल्याणक के बाद राजस्थान में पंडाल में कोई नहीं रहेगा। महाराज रहेंगे, भगवान रहेंगे, पंडित जी रहेंगे, इंद्र रहेंगे। वो कहते महाराज का काम है, अपना काम नहीं है। वे फ्री हो जाते। बुंदेलखंड की परंपरा थोड़ी उल्टी है कि गर्भ कल्याणक के दिन जितनी जनता, उससे दूनी जन्म को, जन्म से दूनी दीक्षा को, दीक्षा से दूनी केवल ज्ञान को, और 5 दिन से दूनी फेरी कल्याणक को। क्योंकि यहां पर ज्यादातर सम्यक दृष्टि लोग रहते हैं, यहां पर ज्यादा मोक्ष के प्रेमी लोग ज्यादा रहते हैं, यहां के लोग ज्यादा मोक्ष जाने की भावना करते हैं। वहां के लोग बहुत चतुर हैं। उन्होंने कहा मोक्ष मुक्त जब मिलेगा मिलेगा, अभी तो पहले संसार जीने के लिए धन चाहिए। तो जन्म कल्याणक कैसा भी होगा, जन्म कल्याणक में जरूर शामिल होगा। आप लोगों को अपनी गृहस्थी ठीक करना है। 100 योजन तक कह रहा हूं। 1 योजन यदि मान लो 2 कोस का भी मान लेते हो, 1200 किलोमीटर तक तुम्हें कभी जन्म कल्याणक का मौका मिले और तुम्हारी अनुकूलता बने, तो मात्र आज के दिन के लिए जरूर जाना। जो अपनी गृहस्थी को ठीक करना चाहते, अपनी गृहस्थी को सुख समृद्धि करना चाहते हो, अभी बता रहा हूं। यदि कभी जन्म कल्याणक में जाओ, जिंदगी में कभी तुमने भगवान का अभिषेक नहीं किया हो, कोई बात नहीं। भगवान का अभिषेक नहीं करोगे तो मोक्ष नहीं जाओगे, और क्या होगा? भगवान का अभिषेक नहीं करोगे तो कर्म नहीं कटेंगे, और क्या होगा? लेकिन संसार में यदि तुम्हें सुख समृद्धि से जीना है तो जब भी जन्म कल्याणक में जाओ
जिनेंद्र भगवान के बालक का अभिषेक करने से वंचित मत रहना। जिंदगी में कभी किसी का गंधोदक लिया हो या ना लिया हो, लेकिन जन्म कल्याणक का गंधोदक लिए मुना मत चूकना। आप गृहस्थों के लेकर हम तो नहीं लेंगे, हम तो अभिषेक नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारा मार्ग तो निश्चित हो चुका। मुझे संसार में रहना ही नहीं है, मुझे संसार का वैभव चाहिए ही नहीं। मेरे लिए तो क्या सब कोई मतलब ही नहीं रहता। इंद्र सरी की संपदा चक्रवर्ती के भोग काक बीट सम गिनत हैं, सम्यक दृष्टि लोग, मुझे तो कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन आपकी अभी बहुत बड़ी समस्या है, आपको ये वैभवदायी होता है। आज उन भगवान के लिए मेरू पर्वत पर जाकर के अभिषेक होगा। और कितना देवताओं ने और गंधोदक की कभी चर्चा नहीं की। पूरे शास्त्रों में मैंने पढ़ा अरहंत भगवान का गंधोदक वो कैसे लगाते हैं देवता लोग, मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। मनुष्यों के लिए तो मिला है। अरहंत भगवान का कल भगवान का अभिषेक कैसे करते हैं? अभिषेक तो करते हैं, लेकिन कितने बड़े कलशों से करते हैं, कैसे करते हैं? अभिषेक तो करते हैं। इसकी कोई विशेष चर्चा और महिमा नहीं गई, लेकिन सभी प्रथमानुग ग्रंथों में जो जन्माभिषेक के समय की महिमा है, पूरे देवता एक साथ इकट्ठे होते चारों निकाय के, और छोटे मोटे जल से नहीं करते हैं, इतने बड़े बड़े कलशों से करते हैं। 8 योजन गहराई वाले, 4 योजन चौड़ाई वाले, 1 योजन मुख के कलश ढुरे, जिन राजा जरा नहीं डिगे शिशु राजा। कितना बड़ा कलश! अरे एक छोटा सा बालक है, कितने से उसमें नहा लेता? कितने से उसमें नहा लेता? 2 लोटे पानी में नहा लेते। फिर इतने बड़े कलश क्यों ढाले गए? अरे एक कलश लुढ़क जाए तो पूरा भारत और पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। भाखड़ा नंगल बांध का पानी पूरा उस कलश में भरो तो वो कलश खाली रह जाएगा, भाखड़ा नंगल बांध खाली हो जाएगा। 96 किलोमीटर गहरा है एक कलश, 48 किलोमीटर चौड़ा मुख। अब बोलो क्या भाखड़ा नंगल बांध की गहराई 96 किलोमीटर है? गहराई नहीं, 48 किलोमीटर फैलाव हो सकता है, लेकिन गहराई 96। और भाखड़ा नंगल बांध यदि फूट जाए तो पाकिस्तान और आधा भारत चला जाएगा। और हमारे भगवान के अभिषेक का 1 लोटा सौधर्म से छूट जाए और लुढ़क जाए तो ये भारत तैरता हुआ दिखेगा। और 1000 कलश थे ऐसे, क्यों ढालेगा इतने कलश? क्या मतलब है? ये निहोन नहीं था, ये भगवान की सफाई नहीं थी, ये भगवान की गंदगी दूर नहीं की जा रही थी। उस 10 अतिशयों से युक्त, 10 अतिशयों से युक्त जो काया जन्मी है, दुनिया के अतिशय भक्ति से जन्मते आते हैं, दुनिया के अतिशय भक्ति से आते हैं, व्रतों से आते हैं। एक ऐसी आत्मा जो जन्म से ही 10 अतिशय लेके आए, जिन्होंने अभी कुछ किया नहीं, कोई तप नहीं, कोई ध्यान नहीं, 10 अतिशय जन्म से लेके आए। उन अतिशयकारी शरीर से स्पर्श किया हुआ पूर्व जन्म की जो शक्ति शरीर में होती है महानुभाव, वो एक अलौकिक होती है।